हे मोहर मन सदा प्रभुकर धन्यवाद कर। हे मोहर अंतरस्थ समस्त ताहांकर पवित्र नामर धन्यवाद कर। हे मोहर मन सदा प्रभुकर धन्यवाद कर ओ ताहांकर मंगलदान सबू पासर नाही। से तुमर अधर्म सबू क्षमा करती, से तुम्भर रोग सबू सुस्थ करती, से विनाशरू तुम जीवन को मुक्त करती, से स्नेहपूर्ण करुणा और दयारूप मुकुटरे तुम्भको भूषित करती, से उत्तम वस्तुरे तुम मुख तृप्त करती, तो उत्कृष्ट पक्षर नाय तुमर नूतन यौवन हुए। सदा प्रभु धर्म कर्म साधन करते, उपद्रवग्रस्त समस्त पक्षरे सुविचार निष्पत्ति करते। आसतु आज उपासना आरंभ करी आमने सदा प्रभु परमेश्वर बलवंत हस्त तले आपना आपना को नत नम्र करवा और प्रार्थना करवा। मंगलमय पिता मैं तुम्हारा धन्यवाद करुचु, तुम्हारी प्रशंसा करुचु, तुम्हारी महिमा करुचु प्रभु। तुम्हें राजा मान कर राजा, तुम्हें प्रभु मान कर प्रभु, तुम्हें अनादि अनंत परमेश्वर प्रभु। तुम्हारा आरंभ नहीं कि तुम्हारा शेष नहीं प्रभु। तुम्हें अब्राहम परमेश्वर, इसहाक परमेश्वर, जाकुबर परमेश्वर, तुम्हें मान कर मध्य परमेश्वर हेल बोली आमे तुम्हार धन्यवाद करुचु प्रभु। प्रभु एतबले प्रभु आम मैंने आमकर शरीर मन आत्मा को तुम्हारी हाथ में समर्पण करुचु प्रभु। प्रभु तुम्हें आम मान को नूतन अभिषेक नूतन आशीर्वाद दे प्रभु आज ये सेवा कार्य मध्य को तुम्हें प्रेरण कर। जेपरिक प्रभु तुम उपस्थित रे, तुम सान्निध्य रे, तुम अभिषेक रे प्रभु आम मैंने तुम उपासना करने को पारिबो। तुम्भे कहल आम्भे पवित्र, तुम मैंने पवित्र हो। हाँ पिता तुमर से पवित्रतार सौंदर्य आम मान को परिपूर्ण कर, जेपरिक आम मैंने सत्य और आत्मा तुम उपासना करने को पारिबो। प्रभु आज सेवा कार्य को तुम्हारी हाथ में दौचु प्रभु। प्रभु यह आम मैंने जो गीत गाइबू, जो प्रभु आम मैंने प्रार्थनार वेदी सजाइबू, एवं प्रभु जो आम मैंने नैवेद्य आणबू, एवं प्रभु तुम वाक्य आमोद करूँ। प्रत्येक विषयटी को तुम आत्मा द्वारा आम मान को परिचालित कर बोली आम मैंने निवेदन करुचु प्रभु। प्रभु आज जो मैंने यही समय यूट्यूब माध्यम तुम्हारी चरण तले बसीचंती उपासना मध्य प्रभु आम यही समय प्रत्येक जन को समर्पण करुचु। तुम अभिषेक आशीर्वाद रे तुम्हें प्रत्येक को परिपूर्ण कर। कारण ये जो समय प्रभु तुम उपस्थित रे प्रभु आम मैंने प्रत्येक काटियापाई जाऊँ ता एक आशीर्वाद समय, एक अनुग्रह समय, एक परिवर्तन समय हो बोली आमने प्रार्थना करुचु। प्रभु तुम्हें आम प्रत्येक जन सहित कथा कहूच बोली आम तुम धन्यवाद करुचु प्रभु। जो स्तोत गीत आम मैंने गाइबू ता मानकर अंतर स्तुति वंदना हो बोली आमने निवेदन करुचु प्रभु। हाँ प्रभु आज जो मैंने असुस्थ अपीड़ित रोगग्रस्त अच्छा, समस्या मध्य जड़ित अच्छा प्रभु जो मैंने विभिन्न बंधन मध्य अच्छा पिता आम तुम निकट निवेदन करुचु। पुत्र प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे प्रभु प्रत्येक को तुम्हें अनुग्रह कर। प्रभु सुस्थता मध्य कढ़ाई नियो, बंधन मुक्त कर दियो एवं प्रत्येकटी आशीर्वाद अनुग्रह रे परिपूर्ण करने सहित समान प्रत्येक गुप्त विनती निवेदन प्रार्थना शुणी तुम्हें उत्तर दियो बोली निवेदन करुचु प्रभु। आज ये सेवा कार्यर अवशिष्ट समय को निज निज को पुनर्बार तुम्हारी हाथ में दे यही प्रार्थना तुम प्रिय पुत्र प्रभु जीशु नाम रे मागुचु आमेन। एतबले आम मैंने सेवा मध्य को जीवा मु आपण मान को आज ये उपासना मध्य को प्रभु जीशु ख्रीष्ट मधुमय नाम रे स्वागत करुचे। जिते दिन पर्यंत लॉकडाउन रोचे आम मैंने गिरजा घरे एकत्र उपासना करि पारुना हो, तेणु मंडली यही सिद्धांत नहीं जे आपण मान निकट रे यूट्यूब माध्यम रे पहुँचापी। तेणु आपण मान अनुरोध रहा आपण मैंने आम मान को आपण मान प्रार्थना रे तोली धरतु एवं आमने आपण निकट में विशेष कृतज्ञ कारण एपर्यंत आपण मान साहाय्य सहानुभूति प्रार्थना हेतु यह संभवपर हो पारी। प्रभु आपण मान प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। आज ये उपासना आरंभ करी आमने से उपासना संगीतर ए गीतटी एकत्र गाइबा। बुझी आखि जेबे तुम देखा पाए
বুঝি আখি যেবে মু তুম দেখা পাই করমতে চক্ষুহীন প্রভু করমতে চক্ষুহীন ধন পাই যেবে মু তুমকু হরাই ধন পাই যেবে মু তুমকু হরাই লোড়া নাহি সেই ধন মোর লোড়া নাহি সেই ধন বুঝি আখি যেবে মু তুম দেখা পাই যাও তারা সুত নগণ্য সম্পদ যাহা ঘিনি মোর মান যাও তারা সুত নগণ্য সম্পদ যাহা ঘিনি মোর মান তুমি থিলে প্রভু যাও মোর সবু তুমি থিলে প্রভু যাও মোর সবু নাহি তহি অভিমান প্রভু নাহি তহি অভিমান বুঝি আখি যেবে মু তুম দেখা পাই কর প্রভু মতে ସବୁଠାରୁ ସାନ ମାଟି ଠାରୁ କରହୀନ କର ପ୍ରଭୁ ମତେ ସବୁଠାରୁ ସାନ ମାଟି ଠାରୁ କରହୀନ যাও ধন মান আত্মীয় স্বজন যাও ধন মান আত্মীয় স্বজন থাও মোর যিশু ধন আজি থাও মোর যিশু ধন বুঝি আখি যেবে মু তুম দেখা পাই বুঝি আখি যেবে মু তুম দেখা পাই করমতে চক্ষুহীন প্রভু করমতে চক্ষুহীন ধন পাই যেবে মু তুমকু হরাই ধন পাই যেবে মু তুমকু হরাই লোড়া নাহি সেই ধন প্রভু লোড়া নাহি সেই ধন বুঝি আখি যেবে মু তুম দেখা পাই
आज उत्तर प्रत्युत्तर निमंते जो शास्त्रांश मनोनीत करा जायछि ता आपण माने पाइबे गीत संहिता 121 गीत संहिता 121 प्रथम पदटी मु पाठ करी द्वितीय पदटी मंडली पाठ करेंगे एवं शेष अष्टम पदटी आम माने सम्मिलित भाव में प्रार्थना करवा गीत संहिता 121 अरे अरे हाँ से काटिदेव शेष पदटी अर्थात 8 पदटी आम माने सम्मिलित भाव में पाठ करवा गीत संहिता 121 मु पर्वतगण आड़े ऊर्ध्व दृष्टि करी केउठारु मोर साहाय्य आसिब मोहर साहाय्य सदाप्रभुଙ୍କ ଠାରୁ आसे से आकाश और पृथ्वी निर्माण कले से तुम्भ चरण को विचलित हेबाको देबे नाही से तुम्भ को रक्षा करंती से घुमाइबे नाही देखो जे इस्राएल को रक्षा करंती से घुमाइबे नाही कि निद्रा जेबे नाही सदाप्रभु तुम्भर रक्षक सदाप्रभु तुम्भ दक्षिण पार्श्वर छाया दिवस रे सूर्य किबा रात्रि रे चंद्र तुमको आघात करिबो नाही सदाप्रभु समस्त अमंगल तुमको रक्षा करिवे से तुम्भर प्राण को रक्षा करिवे अष्टम पदटी आम एकत्र पाठ करवा आज ठारू सदाकाल सदाप्रभु तुम्भर बाहरे जीवार ओ भितरे आसीबार रक्षा करिवे आमेन। प्रभुंकर महानामर धन्यवाद दौचु पुनर्बार मैंने आपण मान निकट में यही रविवार उपासना को नहीं यूट्यूब माध्यम पहुँचा पारिछु आपण मान दान दशमांश मानत निम्न रे प्रदत्त बैंक अकाउंट माध्यम आपण माने ऑनलाइन रे पॉइंट करि परिबे। विशेष करी आपण मान को अनुरोध करे आपण माने एही दिन मान के जो साहाय्यर हाथ मंडली को बढ़ाई ता द्वारा अन्य सेवा कार्य मध्य आमने करबा पई उत्साहित हेइछु आपण मान को प्रार्थनार अनुरोध गुड़िक मध्य आपण माने आमान को निकट को पठेइबे। द्वितीय विषय होछि प्रत्येक रविवार जेपरी आम माने जूम रे किसी समय प्रार्थना रे काटू यही रविवार मध्य दिन 10:30 समय रे आम माने सेही प्रार्थना रे एकाठी हेबा। प्रभु आम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। यही समय आम माने मध्यस्थितार प्रार्थना मध्य को जीवा आम गहन रे एभांजेलिस्ट साहेबीर अछंती मु तांको अनुरोध करी से आसबे आमान निमंते मध्यस्थितार प्रार्थना करने सहित से आजिर जो शास्त्रांश अच्छी अध्ययन निमंते ताकू मध्य पाठ करी आपण मान को सुनाइबे। एभांजेलिस्ट जिसाइबीर प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे समस्त को नमस्कार जनाए। आसंतु आम माने प्रार्थना मध्य को जीवा प्रार्थना करवा। सैन्याधिपति सदाप्रभु राजा मानक राजा प्रभु मानक प्रभु देव मानक देव आमर प्रेमकारी आमर दयाकारी परमेश्वर आम तुमको धन्यवाद दौचु पुणी थे आम को ए सुंदर सुजोग आम को करदेच। प्रिय प्रभु जीशु गत सप्ताह सारा तुम्हें आमर जत्न तत्व नहीं ए सप्ताह मध्य को आनी प्रभु जीशु तुम आराधना करू करू तुम महिमा करू करू तुम निकटवर्ती होगापाई आम को प्रभु सुंदर सुजोग देच पुणी थे तुमको धन्यवाद दौचु प्रशंसा करुचु हे मंगल पिता। एतेबेले प्रभु प्रार्थना करुचु आमर देश निमंते देशर अवस्था प्रभु तुम्हें जानिच आमर राज्यर आमर समाजर आमर लोक मान अवस्था तुम्हें जानिच ए दिन मान मध्य प्रभु से तुमनकर अर्पण करुचु जो माने प्रभु शासन भार नहीं से तुम हाथ में दौचु जो माने चिकित्सा करुचंती डॉक्टर एवं नर्स पारामेडिकल प्रत्येक को प्रभु तुमर से दया सिंहासन तले समर्पण करुचु ए दिन मान मध्य तुम्हें से प्रभु अनुग्रह दियो तुमर ज्ञान बुद्धि दे प्रभु समस्त कार्य करिवारे तुम्हें आशीर्वाद कर। धन्यवाद दौचु प्रिय प्रभु आमर डायसेस निमंते 50 दिन धरी प्रभु तुम्हें आमान को प्रार्थना रे क्षेपण करने को देल एवं 50तम प्रभु दिवस को आमने पालन करिवारे प्रभु आमान को सुजोग देल से तुमको धन्यवाद दौचु प्रिय प्रभु आमर डायसेस को तुम्हें आशीर्वाद कर। विशेषकर जो माने दायित्व अच्छा मॉडरेटर एवं बिशप जेते प्रभु कर्मकर्तागण समस्त को प्रभु तुम निकट अर्पण करुचु प्रभु जेते अनुष्ठान गुड़िक अच्छु समस्त विषय से माने जेपरी प्रभु उत्तम भाव ताकू जेपरी प्रभु
परिचालना करेंगे एवं प्रभु ताकू जेपरी प्रभु तुले पारे से भाई तुम्हें साहाय्य कर बोली प्रार्थना करे। विशेषकर प्रभु प्रार्थना करुचु आज जो मैंने कोविड-19 आक्रांत हो मेडिकल पड़ी से प्रभु तुम हाथ में दौचु से तुम्हें स्पर्श कर सुस्थता दियो एवं प्रभु तुम गौरव तुम्हें नियो एत प्रभु प्रार्थना करुचु। विशेषकर आम मंडली निमंते मंडली सब सेवा प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद कर प्रिय प्रभु प्रार्थना करुचे एत जो मैंने प्रभु नूतन भाव में विवाह वार्षिक एवं जन्म जयंती पालन कर तुम्हें दया कर प्रभु नूतन वर्ष से नूतन प्रभु चिंताधारा दे प्रभु जीशु समस्त दिनगुड़िक प्रभु अतिक्रम करने तुम्हें अनुग्रह करी तुमर गौरव तुम्हें नियो। विशेषकर प्रार्थना करुचु हे मंगल पिता ऑनलाइन माध्यम दे जो माने प्रभु तुम सेवा निमंते हाथ बढ़ई दान एवं दशमांश देउचंती से तुम्हें आशीर्वाद कर से भंडार को तुम्हें परिपूर्ण कर एत प्रार्थना करुचु हे मंगल पिता विशेषकर तुम दास को तुम हाथ में दौची आज प्रभु तुम वाक्य से परिवेषण करेंगे अंतर जो वाक्य देच प्रभु प्रभु जीशु तुम्हें तांकर मुख दे प्रकाश कर एवं जिते जन आम शुणु प्रभु आम समस्ते आशीर्वाद पाइबू एवं तुमर से ही प्रभु स्पर्श जेपरी आम पाइपारू से भाई तुम्हें साहाय्य कर। प्रिय प्रभु पुणी थे तुमको धन्यवाद दे प्रभु आज समस्त कार्य को एवं तुम वाक्य को तुम हाथ में अर्पण करी ए प्रार्थना एकमात्र मृत्युंजय त्राणकर्ता प्रिय प्रभु जीशु नाम मागुअछु आमेन। आज ध्यान निमंते पवित्र शास्त्र मध्य जो अंश मनोनीत कर पाइबे माथ्यू लिखित सुसमाचार तार 11 पर्व 25 पदरु शेष पर्यंत। माथ्यू लिखित सुसमाचार तार 11 पर्व 25 पदर 28 पदर शेष पर्यंत। ए स्थान रे एपरि लेखा जाए से समय जीशु उत्तर देले पिता लोकमान सॉरी से समय जीशु उत्तर देले पिता स्वर्ग और पृथ्वीर प्रभु तुम्हें ज्ञानी व बुद्धिमान लोक मान ए समस्त विषय गुप्त रखी शिशु मान निकट रे प्रकाश कल एनिमंते तुम्बर स्तुतिवाद करुअछि। हाँ पिता कारण यह तुम्भ दृष्टि रे संतोष विषय है मोहर पिता कर्तृत्व समस्त विषय मोठारे समर्पित होइअछि आउ पुत्र को कहीं जाने नहीं केवल पिता जानती पुणी पिता को कहीं जाने नहीं केवल पुत्र जानती आउ पुत्र जहाँ निकट रे ताहांकु प्रकाश करने को इच्छा करती से जाने। हे परिश्रांत और भारग्रस्त लोक समस्ते मो निकट को आस मु तुम्भ मान को विश्राम देवी मोहर ज्वाली आपणा निकट रे घेन पुणी मो निकटरू शिख कारण मु मृदुशील और नम्रचित आउ तुम्भे माने आपणा आपणा आत्मारे विश्राम पाइब जेणु मोहर ज्वाली सहज और मोहर भार उच्छ्वास ये पठित वाक्य दे आम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। ए समय प्रभुंकर दास को मु आह्वान करे आचार्य अजय बेहरा से आम मध्य अच्छा स्थान को आसी आम को से पवित्र वाक्य अंशी करेबे। आम को जितेबाला कही कहे आस किंबा आसंतु आतेबले आमे ताहाको एक निमंत्रण भावी था और निमंत्रण भाव में ग्रहण कर घर को गले से माने आमान को कही था आज्ञा भीतर को आसतु निमंत्रण आतिथ्य परायणता यार एक अंश अटे आ निमंत्रण जितेबाला आम पाई था आम अनेक समय आनंदित हो यह बाहर आम मैंने सामाजिक भाव में अनेक गुड़िक निमंत्रण आम निकट में पहुँची थाए जेपरिक अनेक समय विवाह रे उत्सव जोग देवाई आम को निमंत्रण आसी थाए बंदोबस्त जोग देवाई निमंत्रण होता है जन्मदिन जोग देवाई निमंत्रण होता है गृह प्रतिष्ठा निमंत्रण होता है स्कूल कॉलेज अनुष्ठान गुड़िक विभिन्न कार्यक्रम आम को जोग देवाई निमंत्रण आमने पाई था एपरिक मंडलीर आत्मिक सभा गुड़िक निमंते आम को निमंत्रण मिली थाए तेणु निमंत्रण सहित आमने ओतप्रोत भाव में जड़ित जदिच
ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହେଇପାରେ, ସାମାଜିକ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଆତ୍ମିକ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆମମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣ ଯଦି ସ୍ମରଣରେ ଆଣିବେ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣକାରୀ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣ ହେତୁ ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣଟିକୁ ଉଠେଇ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ହେତୁ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହେଲା କିମ୍ବା ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ କରିଦିଆଗଲା। ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଥାଉ, ଗ୍ରହଣ କରିବା ନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତେଣୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବିଷୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ପାରିବାରିକ, ସାମାଜିକ, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଏକ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କୌଣସି ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହେବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ତାହା ସ୍ଥଗିତ କରି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏହି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆଜି ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପାଠ କରାଗଲା, ଆଉ ଏହି ନିମନ୍ତ୍ରଣଟି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 11 ଅଧ୍ୟାୟ 28 ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଓ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ଏକ ମହତ୍ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ। ଆଉ ନିମନ୍ତ୍ରଣର କାରଣ ହେଉଛି ସେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମମାନେ ବିଶ୍ରାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଏ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କେବେ ବି ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉନାହିଁ କିମ୍ବା ଏ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କେବେ ବି ସ୍ଥଗିତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଏ ନିମନ୍ତ୍ରଣଟିକୁ ଆମେ ରଖିବା ନା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା। ମାଥ୍ୟୁ ତାର 22 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରୁ ଯେତେବେଳେ 14 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପଢ଼ୁ, ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣର ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ 14 ପଦରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଆହୁତ କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ମନୋନୀତ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଷୟଟି ଆମେ ପୁରା ପଢ଼ୁ, ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ଯେ ନିମନ୍ତ୍ରଣର ଯେଉଁ ସଂଜ୍ଞା, ନିମନ୍ତ୍ରଣର ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାରିକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ନିମନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଉ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର, ତାହା ସହିତ ସେହି ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ଯେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ତାହା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଈଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନିଜେ କିମ୍ବା ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏହି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରଣ କରିବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅନେକ ଅଛି। ଆଉ ଯେପରି ଆମେ ଦେଖୁ ଗଣନା ପୁସ୍ତକ ତାର 10 ଅଧ୍ୟାୟ 29 ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭ ସଙ୍ଗରେ ଆସ, ତୋରେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ମଙ୍ଗଳ କରିବା। ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ଆସ ଆମେ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ କରିବା। ନିମନ୍ତ୍ରଣ, ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଈଶ୍ୱର କରୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରହଣ କରିବା ନ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ମୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯିଶାୟା ଭାବବାଦୀଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 55 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ହେ ତୃଷିତ ଲୋକ ସକାଳେ ତୁମମାନେ ଜଳ ନିକଟକୁ ଆସ, ଜଳ ନିକଟକୁ ଆସ। ତୁମମାନଙ୍କର ପାପ ସବୁ, ଯିଶାୟା 1 ପଦ 18 ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଆସ ଆମମାନେ ଉତ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର କରୁ,
ତୁମମାନଙ୍କର ପାପ ସବୁ ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣ ପରି ହେଲେ ହେଁ ହିମ ପରି ଶୁକ୍ଳ ହେବ, ସେ ସବୁ ଲୋହିତ ବର୍ଣ୍ଣ ପରି ରଙ୍ଗ ହେଲେ ହେଁ ମେଷଲୋମ ପରି ହେବ। ଭାଓବାଦୀକୁ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ଆସ ତୁମର ପାପ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ। ତାର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ତାର ରଙ୍ଗ ବଦଳିଯିବ, ତାର ସ୍ଥିତି ବଦଳିଯିବ, ତାର ଅବସ୍ଥା ବଦଳିଯିବ, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଏକ ଅବସ୍ଥା ହେବ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଜଳ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଜୀବନଦାୟକ ଜଳ ନିଜେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ତ୍ରିବିଧ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଈଶ୍ୱର ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ। ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନ କରିବା ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ସେହି ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏହି ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଏଇ ଯେତିକି ବାକ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଆମେ ଟିକେ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ଦେଖିବା କି ଯେ କ'ଣ ଏ ବାକ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଟେ କି? ମୋତେ ସେତକୁ ସେ କ୍ଷୀଣ ମଧୁର ସ୍ୱରରେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆସେ ମୁଁ ତୋର ମଙ୍ଗଳ କରିବି, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୋର ପାପ ସବୁ ଧୋଇଦେବି, ସଫା କରିଦେବି, ଆଉ ତୋତେ ଜୀବନ୍ତ ଜଳରେ ଏକ ଉଛୁଳା ଜୀବନ, ବବଲିଂ ଲାଇଫ୍ ଦେବି। କ'ଣ ତାକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛି କି? ନୀରବରେ ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ପଚାରୁ, ଏହି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଦୂର ଆମେ ରକ୍ଷା କରିଛୁ? ଏହି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କେବେ ବି ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହେଇନାହିଁ କି ହେବ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କେବଳ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଜି ସେ ସମୟ ଆସିଛି, ଏହି ସମୟରେ ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ଯଦି ମୋ ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହୁଁ, ଆଜି ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେ, ଏହି ସମୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେ। ପ୍ରିୟ ମୋର ମଣ୍ଡଳୀ, ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଓ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ କି? ଏବେ ସଂଜ୍ଞା ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଓ ଭାରଗ୍ରସ୍ତର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହି ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏହି ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆମେ ନେଉନାହୁଁ, ତାର ଅର୍ଥ ଅଛି ଆମେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଓ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ନୋଉ, ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ରାମର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆମକୁ ଏ ବିଶ୍ରାମ ପାଇବା ପାଇଁ ସେହି ଜୀବନଦାୟକ ଜଳଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜ ଉପରେ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁ, ଆମେ ଦେଖୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆଉ ଏ ବିଶ୍ରାମ ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ବେଦନାଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଖୋଜି ବୁଲୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯିଏ ଦେଇପାରିବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେ ନାହିଁ। ହୁଏତ ସେ ଶୁଣି ନ ଶୁଣିବା ପରି ବ୍ୟବହାର କରେ, କିମ୍ବା ତା ପାଖରେ ସେ ବିଷୟଟି ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶାନ୍ତି ଖୋଜି ଚାଲିଥିବ ଏବଂ ଏ ଜଗତରୁ ମଧ୍ୟ ବିଦାୟ ନେଇ ଚାଲିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ମୋର ଏକ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ମୁଁ ସେ ଶାନ୍ତିକୁ ନିଜସ୍ୱ କରିଛୁ, ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ଯାହା ପାଖରେ ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣର ପତ୍ର ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସେହି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ରଟିକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବା। ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକେ, ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ତାହେଲେ ଏ ଲୋକମାନେ କିଏ? ଏ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନେ କିଏ? ମୁଁ କ'ଣ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଛି ମୁଁ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଓ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ କି ନାହିଁ? ପ୍ରକୃତରେ
जे शांति सांत्वना और विश्राम खोजुअछि प्रथम व्यक्ति से जे कि परिश्रांत अटे। जो व्यक्ति अनैतिक जीवन रे कदाचार रे ता जीवन काटुची बाहरी आसिया पई चाहूची से मध्य परिश्रांत और भारग्रस्त अटे। जो व्यक्ति समाज अवहेलित लांछित ताड़ित घृण्य समाजच्युत से मध्य परिश्रांत और भारग्रस्त अटे। कौन यहीपरि कौन विषय आपण को मो जीवन में नहीं कि ना सबू जिनस ठीक भाव में चली आम से विश्राम आवश्यकता नहीं। निश्चय क्योंठे ना कौठी आमे से दहला कादुओ मध्य अटकीचु एवं आमे बाहरी विश्राम नवाई चाहूचु। यह एक स्वर्गीय निमंत्रण। यही निमंत्रण कर्ता होचंती स्वयं ईश्वर एवं यही निमंत्रण ग्रहण कले कौन लाभ मिले प्रश्न उठिबो। अनेक समय जितेबाला आम सुसमाचार नहीं लोक मान निकट में पहुँचू ये निमंत्रण संवाद जितेबाला आम लोक मान निकट में पहुँचे था सुसमाचार बाहक भाव में लोक प्रश्न करती जे ये निमंत्रण ग्रहण कले आमको कौन लाभ हेब कौन किसी पैसा मिल कौन आम विदेश जापरू आम घर द्वार परिवर्तन हम नहीं। उत्तर नहीं। सीधा उत्तर दिया जाए नहीं। आपण पाइबे ईश्वर सहित एक सहभागिता पिता पुत्र जो संपर्क से आपणकर बापा आपन जेकोसी समय से पिता निकट को दौड़ी जीवे आपणकर समस्या नहीं। आपण पिला माने जो समस्या नहीं दौड़ी आसते ठीक से परी आपण से पिता निकट को दौड़ी जापे कारण से निमंत्रण पत्र द्वारा जदि आपण जीवन रे आपण क्षमार अनुभूति नहीं पाप क्षमार अनुभूति नहीं प्रेम जानीपारी नहांती कौन एक परास्त जीवन काटुचंती प्रत्येक जगार आप माने होची कौन से लाभ नहीं आप हारी जाइचंती आज से निमंत्रण को ग्रहण करंतु जानीपारे कौन लाभ। जीवन में जदि शांति नहीं आनंद नहीं मुक्ति नहीं आपण भावुचंती आपण केवल पेशी होचंती ताहले आज से निमंत्रण को ग्रहण करंतु कारण ईश्वर ये निमंत्रण पत्र आपण पाखु मो पाखु मध्य पठेइचंती। शेषु सबुठु बड़ विषय यही निमंत्रण पत्र को जदि निजस्व करी ग्रहण करी तार प्रत्येकटी विषय को आमने मानिबा ताहले अनंतरु अनंत आमे आमर स्वर्गीय पितांक सहित रहिबार अधिकार मध्य पाइबा। तेणु जो ये समस्त विषय आमने अन्य मान निकट में निजर जीवन दे वाक्य दे कही था से हूँ तो अनेक समय ये निमंत्रण गुड़िक प्रत्याख्यान न करी अनेके ताकू निजस्व करी थांती किंतु ये दायित्व निमंत्रण पत्र बांटिबार सबुठारु कष्टकर विषय अटे और ताहा होची प्रत्येक शिष्यर प्रत्येक मंडलीर एक बृहत्तर ईश्वर दत्त बृहत्तर दायित्व ताहाको आपण को मते ही करने हेब। केवल यह निज मध्य सीमित हो रहिब नाही। अनेक समय आमने निमंत्रण पत्रटी को आम निज लोक मान मध्य आमने बांटी दे था कारण बेसी कष्ट करने को पड़ न था जहाँफल कि यही निमंत्रणटी एक संकुचित अवस्था किसी संकुचित लोकों निकट में पहुँची पारे एवं जो बृहत्तर ईश्वर योजना निमंत्रण समस्त निकट में पहुँचू ताहा साधित हो पारे नहीं जहाँफल लोकंर जीवन
ଅସଜଡ଼ା ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ସଜାଡ଼ି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଘର ଗୁଡ଼ିକରେ ଗୃହରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ସେ ସ୍ଥାନରେ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ନଥାଏ। ଗୃହର ବିବାଦ ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନଥାଏ। ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଉଦ୍ଦୀପନା ହୋଇପାରିନଥାଏ ଏବଂ ସୁସମାଚାରର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନ ବାଣ୍ଟିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନେଉଛୁ। କାରଣ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଜଗତକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ, ଯେ କ୍ରୁଶରେ ନିଜକୁ ବଳୀକୃତ କଲେ ନିଖୁତ ନିର୍ଦାଗ ମେଷାବ ଭାବରେ, ଯେପରିକି ସମସ୍ତେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ସେ କହିଲେ, ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକେ, ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ଟାଇମ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ତ? 33 minutes ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ କମିଯିବ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ। ତେଣୁ ଏହି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା, ଆଶୀର୍ବାଦ, ଅନୁଗ୍ରହ ଏହି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଏ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଥାଏ? ତାର କାରଣ ଆମେ ନିଜେ। କାରଣ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନେ ସେ କଦାଚାରର ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ହିଁ ଚାହିଁନଥାଉ। ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ସାନ୍ତ୍ୱନାର ବିଷୟ ଥାଏ, ଏକ ଭରସାର ବିଷୟ ଥାଏ ଏବଂ ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ସମୟରେ ଜୀବନର ବିଷୟ ଥାଏ। କେଉଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, କଦାଚାରର ଜୀବନ, ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଆମମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ସେ ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଆମେ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ଦେଖୁ, ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅଛି, କେତେ କଷ୍ଟରେ, କେତେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ, କେତେ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମମାନେ ଅଛୁ, ଏଥିରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଉ ଯୀଶୁ ହାତ ବଢ଼େଇ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆସେ। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ହାତରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନଟିକୁ ତୋଳି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ କହନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଇ ଶାନ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେଇ ଜୀବନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାରଣ ଆର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ କେଉଁଠାରେ ରହିବେ ତାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ନିଆଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ସେଇ ଅନନ୍ତ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟକୁ ଯିବେ କି ଅନନ୍ତରୁ ଅନନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ବାସ କରିବେ, ତାହାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏହି ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନ କରିବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଥାଏ। ସବୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭୟ ଥାଏ ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ ଭାବିବେ, ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ କହିବେ, ପରିବାରରେ ତାଡ଼ନା ହେବ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଅନୁଗମନ କରିବା ଫଳରେ। ତେଣୁ ସେ ଭୟରେ, ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ସେମାନେ ସେହି ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଯଦି ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନୁଗମନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନେକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ସେମାନେ ଉତ୍ତମ କର୍ମ,
नैतिक जीवन काटुछन्ते आ अति सुंदर भावरे सेमाने तांकर जीवन रो दिन गुड़िक अतिवाहित करुछन्ते आ ताही सेमान को विश्राम देव। प्रिय मोर श्रोता माने आपन को ताहा विश्राम देव नाही, आपन को ताहा विश्राम देव नाही। आपन उत्तम कर्म नैतिक जीवन ए स्थान रे ए कर्म गुड़िक रही जीव, किंतु आपण जदि से निमंत्रण को ग्रहण करिसंते आपण से स्वर्ग राज्य रे अनंत विश्राम रे प्रवेश करिवे एवं जगत रे थिबा समय रे आपनक सहित ईश्वरंकर उपस्थिति आपण अनुभव करिया को पारिबे। लोकलिखित मंगल सुसमाचार तार 14 अध्याय 15 पदरु 22 पद जेतबेले आमाने पाठ करू से स्थान रे यीशु वर्णना करुछन्ति किपरि केउ अवस्था रे दृष्टांत दे लोक माने तांको निमंत्रण को प्रत्याख्यान करती और यार फलाफल किपरि विषमय। आज प्रभु यीशु आपण को निमंत्रण करुअछन्ति, जदि आपण ताहाकु ग्रहण न करिवे एवं से निमंत्रण कार्य को बंद करिवे नाही। जपरि आम से लोकलिखित सुसमाचार तार 14 अध्याय 15-22 पद पढ़िलु, से ही आपंकर निमंत्रण पत्र आउ जनक पाखे पहुँची जीव, किंतु से कार्य बंद हम नहीं, प्रत्याहुत हम नहीं। मु ग्रहण करे न करे मो पाखे निमंत्रण पहुँचला, कि जदि ग्रहण न करे से ही निमंत्रण पत्रटी आउ जनक पाखको जीव एवं से जदि यहाँ को ग्रहण करिब इच्छुकतार सहित निजको एक समर्पण करी ताहले से समस्त आशीर्वाद जहाँ पूर्व आमने देखिलु ताहा सेमानक जीवन रे कार्यकारी हब। हमर प्रिय भाई और भौणी माने श्रोतागण आज एक सिद्धांत नियंतु, कौन आपण यही निमंत्रण ग्रहण करिवे कि? यही एक अपरिवर्तनीय निमंत्रण को ग्रहण करिवार अर्थ होची आमे तांकर बाध्य हेबा। अनेक समय द्वंद्व उठे जे मु तो निमंत्रण ग्रहण कली, मु ख्रीष्ट विश्वासी भाव में परिगणित, मु गिर्जा जाउची, मु उपासना करुची, किंतु प्रश्न उठे जे मु कौन तांकर बाध्य अटे कि? तेणु जीशु कहले मोहर जुआली 29 पदरे जीशु कहले मोहर जुआली आपणा उपरे घेन पुणे मोहर निकटरू शिख, कारण मु मृदुशील नम्रचित और तुम मैंने आपणा आपणा आत्मा रे विश्राम पाइब। स्पिरिचुअल रेस्ट, आपणा आपणा आत्मा रे विश्राम पाइब। ईश्वर जदि आमे से निमंत्रण को ग्रहण करुचु तेबे आमने तांको सहित बाध्यतार जीवन एक जुआलीर जीवन आमने काटिबु एवं आमने आत्मिक भाव रे एक परिवर्तित जीवन मध्य पाइबाको पारिबु। द्वितीय विषय होची निमंत्रण ग्रहण करने अर्थ होची आमको क्रूशरे निजको हत करने हेब। रोमी तार 12 अध्याय 1 पदरे लिखा अछि, तुमने आपणा आपणा शरीर को सजीव पवित्र और ईश्वरंकर सुग्राह्य बलि रूपे उत्सर्ग कर, यह तो तुम मानकर युक्तियुक्त उपासना। तृतीय विषय निमंत्रण ग्रहण करिवार अर्थ होची जो शांति मुक्ति जगत देई पारिबो नाही ताहा आमे पाई पारिबा। जो लिखित सुसमाचार 4 अध्याय 14 पद लिखा अछि, मु जो जल देवी ता जे केही पान करिब से केबे हे तृषार्थ हेब नाही, बर मु ताहाकु जो जल देवी ता अनंत जीवनदायक जलर निर्झर स्वरूपे ताहा उच्छुली उठुथिब। तेणु आसंतु ना आज यही समय आमे एक सिद्धांत नौ, से अनाबिल ख्रीष्टीय प्रेम को निजस्व करो। से आम पई प्राण देले, से उत्तम महिषपालक हेले, से आमर आखिर लुह पोछि देवा पई चाहंती, से आमान प्रति जो अनाबिल
ପ୍ରେମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ। ନିଜକୁ ସେ ନିଖୁତ ନିର୍ଦାଗ ମେଷ ଶାବକ ଭାବରେ କୃଷରେ ବଳୀକୃତ କଲେ, ଯେପରିକି ଆମମାନେ ସେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହଉ ତାକୁ ନିଜସ୍ୱ କରିବା। ଏବଂ ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ମେଷ ପାଳକ ହେବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢ଼େଇ ନେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ସ୍ଥିର ଜଳ ପାଖେ ପାଖେ। ସେ ଆମର ଆଖିର ଲୁହ ପୋଛି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଦାଚ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ଏବଂ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ବିଜୟୀ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ନା, ସେ ଯେପରି ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି, ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ଆଜି ସେଇ ବିଶ୍ରାମକୁ ନିଜସ୍ୱ କରି ଆନନ୍ଦ କରୁ କରୁ ଉପାସନା ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ନେବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେହି ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମଙ୍ଗଳମୟ ପିତା, ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ତୁମ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଚିତ କରିଛ, ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ଦୁର୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟ, ପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଶକ୍ତିରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର, ଯେପରିକି ପ୍ରଭୁ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ତୁମ ନିକଟକୁ ଯିବୁ, ଆଉ ତୁମର ସେହି ବିଶ୍ରାମକୁ ନିଜସ୍ୱ କରିବୁ, ତୁମରି ଜୁଆଳିକୁ ବହନ କରିବୁ, କାରଣ ତାହା ପ୍ରଭୁ ହାଲୁକା ଅଟେ। ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ଏ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ପରିଚାଳିତ କରିଥିବା ହେତୁ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ପୁନର୍ବାର ଆମମାନେ ମିଳିତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛ, ଉତ୍ତର ଦେଇଛ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଯୀଶୁ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ଏତେବେଳେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ଶିଖାଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥନା ଏକତ୍ର କରିବା। ହେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହଉ, ତୁମ ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଯେ ରୂପେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେ ରୂପେ ପୃଥିବୀରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୟୋଜନ ଆହାର ଦିଅ। ଆମମାନେ ଯେମିତି ନିଜ ନିଜ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଅଛୁ, ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କର। ପରୀକ୍ଷାରେ ନ ଆଣ, ମାତ୍ର ମନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା କର, ଯେଉଁ ରାଜତ୍ୱ, ପରାକ୍ରମ, ଗୌରବ ସଦାସର୍ବଦା ତୁମର ହେଉ, ଆମେନ୍। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଆଶୀଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶାନ୍ତି, ଶକ୍ତି, ସହଭାଗିତା ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ସଦାସର୍ବଦା ରହନ୍ତୁ, ଆମେନ୍। ଶାନ୍ତିରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ।